सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और इसी के साथ साथ इनके फंडामेंटल को भी डिस्कस करेंगे और इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं पहली कंपनी के साथ जिसका नाम है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब दोस्तों, टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी के अंदर और आज अगर देखोगे तो आईटी कंपनी काफी फोकस में रहा था क्योंकि टीसीएस के दोस्तों आज क्वार्टर 2 के नंबर्स आने वाले हैं 9 अक्टूबर 2025 जो कि आज का ही डेट है। हालांकि अभी तक अनाउंस नहीं किया, लेकिन ब्रोकरेज फर्म यानी एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं क्वार्टर 2 को लेकर के, किस तरीके के नंबर आने वाले हैं, सारी बातों को देखेंगे क्योंकि टीसीएस के नंबर चेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि टीसीएस दोस्तों आईटी में सबसे बड़ी कंपनी है और इसके नंबर के बेसिस पे पूरा आईटी इंडस्ट्री परफॉर्मेंस कर सकता है और उसी के बेसिस पे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। इसलिए नंबर चेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी आईटी कंपनी को होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो देखिए, टीसीएस शेयर ट्रेड फ्लैट अहेड ऑफ क्वार्टर 2 रिजल्ट ब्रोकरेज एंड एक्सपर्ट। तो अभी आप देखो तो टीसीएस कंपनी फ्लैट रहा, क्वार्टर 2 के अर्निंग्स रहे। अब एनालिस्ट क्या सोचते हैं, तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कंपनी टू रिपोर्ट 1.3% YoY ग्रोथ रेवेन्यू एंड 6% YoY ग्रोथ इन प्रॉफिट। तो रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट यानी कि 1.3% के आसपास का आशा है और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट के अंदर 6% YoY। तो इस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है टीसीएस कंपनी को लेकर, लेकिन किस तरीके से नंबर रहेंगे ये तो आज ही क्लियर होता हुआ नजर आएगा और उसी के बेसिस पे कल के दिन आईटी कंपनी के अंदर उसका इंपैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ सेकेंड इंटरम डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। तो डिविडेंड का रेशियो क्या रहने वाला है, डिविडेंड का अमाउंट कितना रहने वाला है, ये हमें शाम ही पता लगेगा। और यहाँ पे जो डेट दिया गया 9 अक्टूबर का दिया गया, 5:30 बजे के आसपास का दिया गया, मे बी उससे पहले भी आता हुआ नजर आ जाए, लेकिन फिलहाल बोल सकते हैं कि सभी की नजरें टिकी हुई है टीसीएस के नंबर के ऊपर। और दोस्तों, अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के नंबर किस तरीके से थे, ये भी देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए डिटेल क्या कहता है, यानी जून क्वार्टर की बात करें, लास्ट क्वार्टर इस कंपनी का सेल्स था 63,437 करोड़ और उससे पहले था 64,479 करोड़। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल देखने को मिला था। वहीं पिछले साल 62,613 करोड़ था जून 2024 के अंदर। तो YoY बेसिस पे जम था, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे गिरावट हुई थी। नेट प्रॉफिट 12,293 से बढ़ के हो गया 12,819 करोड़ और पिछले साल था 12,105 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में YoY एंड Q दोनों बेसिस पर जम देने को मिला था, लेकिन अब सारी निगाहें टिकी हुई है कि इस बार के नंबर किस तरीके से रहने वाले हैं। अगर बाजार का एस्टिमेट जो है अगर उसको बिट करती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आएगा। वो भी सिर्फ टीसीएस ही नहीं, पूरे आईटी इंडस्ट्री के अंदर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, क्योंकि जैसे ही इसका रिजल्ट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे सेकेंड स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए, टीसीएस के बाद दोस्तों इन्फोसिस के भी नंबर आने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक हमें इनके क्वार्टर 2 के अर्निंग्स देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि डिविडेंड भी अनाउंस करने वाली है। अब अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर है तो अच्छी बात यह है कि अब आपको डिविडेंड मिलने वाला है, लेकिन डिविडेंड का प्राइस क्या होगा ये एक्चुअली हमें जिस दिन ये अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स पेश करेगी उसी दिन हमें देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस के भी नंबर चेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इनके जो नंबर आने वाले हैं वो लगभग 16 अक्टूबर को ही आता हुआ नजर आएगा, यानी नेक्स्ट वीक हमें इन्फोसिस के नंबर आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी गोल्डराना हाउस लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होगा इन्होंने बोनस अनाउंस किया था, जिसका रेशियो अगर देखोगे तो अगर आप 5 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको 7 न्यू शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, यानी 7:5 के रेशियो से कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट है 10 अक्टूबर 2025, यानी कल का ही डेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट करके चल सकते हैं, और नहीं है
तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज थी, हालांकि ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और इस कंपनी को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज थी फंडामेंटल्स को लेके। तो चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की कंपनी है दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज कंपनी। बेसिकली इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस से होता है। मार्केट कैप इनका 7,574 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है और स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए फंडामेंटल को बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 30 का, वहीं इस कंपनी का पी देखोगे तो वो 38.2 का नज़र आता है, यानी अपने इंडस्ट्री पी से इनका पी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले एक साल के नंबर को नोट कर सकते हैं, जिसमें जून 2024 में 464 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के हुआ 522, 531, 545 देन 550 करोड़। तो पिछले एक साल से इस कंपनी का जो सेल्स है वो अप ट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आ रहा। नेट प्रॉफिट 51 करोड़ से घट के हुआ 50 देन 34 देन 57 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर इन्होंने अच्छे पेश किए थे, इस बार के कैसे रहेंगे देखना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है। जैसे ही अनाउंस करेंगे मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी चेंजिंग हुई थी, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.22 था, जो कि आज भी मेंटेन है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग 5.04 से बढ़ के हो चुका है 5.33%। डीआईज की होल्डिंग 10.58 से घट के हो चुका है 10.57% और पब्लिक की होल्डिंग 38.70 से घट के हो चुका 38.48% का। तो बहुत ही माइनर से चेंजिंग हुई है। हालांकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो के अंदर जिस भी कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।